एंड 10 GB की फ़ाइल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितनी टाइम ले रही है। ये 500 Mbps की स्पीड आ रही है, तब ये हालत है कि इसमें 30-35 मिनट लगेंगे। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि कितनी स्पीड हमें मिल रही है। जैसे कि पहले क्रोम पे डायरेक्टली कर लेते हैं। जो इसमें हमें स्पीड मिल रही है वो अराउंड मिल रही है। फाइनली दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ गए पूरी फुल ट्यूटोरियल एंड लाइव डेमो वीडियो, जिसमें कि आपको मालूम चलेगा जियो पीसी में क्या खास आपको देखने के लिए मिलता है, क्या जियो पीसी आपके लिए बना है या नहीं बना है, और आप क्या क्या काम कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या लेना पड़ेगा जियो पीसी चलाने के लिए। तो बस एक रिमोट और जियो एसटीबी आपके घर में लगा रखा होगा। नॉर्मली आप जियो फाइबर लेते हैं या जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लेते हैं तो आपको जियो एसटीबी देखने के लिए मिलता है। अब वो फाइनली हाइब्रिड हो चुका है, तो आपको जल्दी जियो स्टोर पे या नॉर्मली एडवर्टाइजिंग के तौर पे देखने के लिए मिलेगा कि आपने ब्रॉडबैंड लगवा रखा हो या ना रखा हो जियो का, तो नॉर्मली आप जियो एसटीबी का एंजॉयमेंट ले पाएंगे। अभी ये 6 महीने आगे की प्लानिंग है, बट फाइनली अब जियो पीसी कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले चाहिए होगा मॉनिटर, और डायरेक्टली हम उसमें आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर इमेज देखने के लिए मिले। ये मकसद है, नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली मॉनिटर लाता तो वहाँ पे ना लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से वो विजुअलिटी नहीं मिल पाती है। तो ये आपको टोटल देखने के लिए मिलता है, जिसे कि हम डायरेक्टली रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जियो पीसी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले जियो पीसी आपको देखने के लिए मिलता है, यही तो शाइनिंग। और फाइनली आपको देखने के लिए मिलता है हाय राहुल। ये हमने थोड़ा एडिट कर रखा है, इसका एक्चुअल नाम कुछ और था, तो डिमांड थी जिनका हमने लॉगिन लेके यूज़ कर रहे हैं तो राहुल दिखना चाहिए, तो इसलिए थैंक यू राहुल, आपकी वजह से हम लाइव डेमो दे पा रहे हैं और आप ही का नाम मेंशन कर दिया है। थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ी बट इट्स ओके। तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में देखने के लिए मिलता है, जिसमें की बात करी जाए तो आपको 4V CPU देखने के लिए मिलता है, 8GB रैम है, 128GB इसमें HDD दी गई है। पहले जो प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लान की वीडियो लेके आ चुके हैं जो चैनल पे है, इसी वीडियो के नीचे एयर फाइबर डिटेल आ रहा होगा, उसमें आपको पूरी फुल सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। प्लान डिटेल भी उसके अंदर इंक्लूड है, जिसमें कि 100GB का प्लान रिलीज़ किया है, लेकिन यहाँ पे डेमो को तौर पे 120GB ऑफर कर रहा है, जिसमें आपको 2.45 GHz का प्रोसेसर मिलता है, जिसमें कि डायरेक्टली आप अच्छी यूज़ कर पाते हैं नहीं पाते हैं वो आपको अभी मालूम चलेगा। अब यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप तब 3 नीचे एरो देखते हैं तो आपको इंटरनेट, कीबोर्ड एंड माउस तीनों चीज़ें कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। अब इसका काम ख़त्म होता है और अब एक माउस और कीबोर्ड का काम स्टार्ट होता है। माउस कीबोर्ड जो है वो वीडियो की यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि डायरेक्टली आप अपने जियो एसटीवी में जियो पीसी का एंजॉयमेंट ले पाएंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। बहुत ज़रूरी होता है, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चलते हैं डिटेल पे और जानते हैं पूरी फुल डिटेल, बट एक बार जो आइटम ऐड किए उन्हें चेक जरूर कर लीजिएगा। लेट्स गो लाइव डिटेल, वो आपको ज़्यादा इंजॉयबल रहेगा। तो दोस्तों करते हैं सीधे लॉन्च, और इसमें आपको क्या क्या नया देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो पावर अप, प्लीज़ वेट अ मोमेंट, थोड़ी देर वेट करना होता है, उसके बाद डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो सर्वर से कनेक्ट हो रहा होता है। सर्वर से कनेक्ट करने के बाद जिसमें कि आप एक लाइव स्ट्रीमिंग का एंजॉयमेंट ले पाएंगे, क्योंकि ये जो पीसी है वो पूरी तरीके से वर्चुअली वर्क करेगा, जो आपको ये देखने के लिए मिलता है। आप इसकी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ये मैं किसी वजह से कर रहा हूँ, इसके लिए इसके पीछे पूरे गैजेट चल रहे हैं तभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, डायरेक्टली आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे। और ये आपको सब कुछ देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर सेंटर है, जिसे एक्सप्लोर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर देखेंगे। डेवलपर्स टूल्स है, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक तरीके से यूट्यूबर्स हो गए या स्पेशली क्रिएटर्स हो गए, तो इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये कैटेगरी होती है जो कि लोड होने में टाइम ले रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्रीता, गेमर सिस्ट्रा, कोरेक्टर्स एक्सेट्रा, मतलब कुछ खास नहीं है इसमें। और डेवलपर्स टूल्स में देख लेते हैं, तो ये आप देखेंगे ये एप्लीकेशन जो ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे। एजुकेशन में देखें तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़फुल हैं। एंड एंटरटेनमेंट में नेटफ्लिक्स है इसके अंदर, नहीं आप नेटफ्लिक्स नहीं देख पाएंगे, ओ माय गॉड्स।
और फाइनेंस में क्या देखने के लिए मिलता है ये है, एंड गेम्स में जो सबसे ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है वो। लेकिन इससे अच्छा आपके पास जियो STP है तो आप डायरेक्टली गेम का मज़ा जो है वो जियो गेम्स में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये बहुत मुसीबत है कि पैसे 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 इतने कमाई नहीं हो रही है जितनी लुटाई हो रही है। और मल्टीमीडिया में देखें तो ये है, आपको देखने के लिए मिलता है VLC सपोर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तब आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में चेक करते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलती हैं सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हम इधर उधर मिल जाती हैं विंडोज़ में, वो नहीं है। और ये पूरी तरीके से यूनिक्स का आपको पूरा OS देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जियो PC जो है परमानेंट फिक्स है, आप इसे हटा नहीं सकते। और बात करें एडोब एक्सप्रेस मिलता है, इसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा, उसके बाद एडोब की आप एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको टोटल देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि स्टार्ट फ्री ट्रायल, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है, ट्रायल तौर पे हम डाउनलोड भी करके देख लेते हैं। और तब डाउनलोडिंग की बात आती है तो एक सबसे पहला दिमाग में आता है, क्योंकि मेरे पास 30 Mbps का कनेक्शन है, क्या ये 30 Mbps ही मुझे प्रोवाइड करवा रहा है? तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हर किसी चीज़ के लिए बहुत वेट करना हो रहा है। तो ये एक दिक्कत की बात है। एंड यहाँ पे ट्रायल तौर पे इसे डाउनलोड कर लेते हैं, 7 दिन का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके सब्सक्रिप्शन पैक हैं जो नॉर्मली यूज़फुल रहते हैं। तो हम 733, क्योंकि हम ट्रायल ही वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए तब फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सब एप्लीकेशन का एक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब सारी डिटेल मांगेगा, एग्री टू सब्सक्रिप्शन, और आप इसका सब्सक्रिप्शन बीच में कैंसिल कर देते हैं तो पता है दिक्कत क्या होती है कि ये कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का चार्ज लगा देता है आपके ऊपर। एक ये सबसे बड़ी दुविधा है। चलिए ये तो मतलब आप चला सकते हैं इसमें प्रीमियम प्रो, लेकिन आप वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा है। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि कितनी स्पीड हमें मिल रही है। जैसे कि पहले क्रोम पे डायरेक्टली कर लेते हैं, जो इसमें हमें स्पीड मिल रही है वो अराउंड मिल रही है, मतलब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है स्पीड में, क्योंकि जो अराउंड है वो 500 Mbps की स्पीड मिल रही है। तो ये जो है वो इंटरनल सर्वर स्पीड है, ये आपकी स्पीड नहीं है कि आप डायरेक्टली ये चाहें कि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू इसमें ये बेनिफिट ले लूँगा वो बेनिफिट ले लूँगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी इंटरनल स्पीड है तो ये आप बेनिफिट ले पा रहे हैं। और एक बार जो है वो ओकला पे टेस्ट कर लेते हैं। ओकला पे टेस्ट स्पीड टेस्ट, जिसमें कि आप यहीं पे डाल पाएंगे स्पीड टेस्ट। यूट्यूब पे आप वीडियो प्ले करते हैं तो लेक होता है वीडियो के अंदर, जिसमें कि रिस्पांस टाइम में बहुत मतलब प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं डायरेक्टली अपने जैसे कि हम लोकल सेटअप यूज़ कर रहे होते हैं वो चीज़ नहीं है फीलिंग, या आप कोई रिमोट डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होते हैं वो नहीं, रिस्पांस टाइम लेक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा कुछ हो रहा है। और स्पीड लमसम आपने देख ली, एक बार आपको मैं यूट्यूब टेस्ट और करवा दूँ इसका, जिससे कि आपको मालूम चल जाए यूट्यूब का कैसा एक्सपीरियंस है। यूट्यूब तब आप डायरेक्टली प्ले करते हैं ना इसमें तो मेन इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक इसमें पर्सनल ऑप्शन है कि जो आप वीडियो देखना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली जो है वो HDV में देख पाएंगे, तो वो चीज़ अच्छी है जिससे कि आपको लेक मालूम नहीं चलेगा। जैसे कि हम ये वीडियो प्ले कर लें, 6 महीने पुरानी वीडियो है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जो एडवर्टाइजिंग है वो आ गया, और एडवर्टाइजिंग के बाद इसे स्किप करते हैं तो ये वीडियो यहाँ पे आपको साफ़ तौर पे लेक दिखाई देता है, वीडियो इज़ नॉट प्ले स्मूथली। और इसकी क्वालिटी भी मैं बात करूँ कौन सी आपको देखने के लिए मिल रही है, तो जो वीडियो की क्वालिटी है वो आपको 4K में चल रही है। और यहाँ पे हम इसे 1080 में कर लेते हैं तो वीडियो में स्मूथनेस ज़रूर आई है, लेकिन वो लेक ख़त्म नहीं हुआ जो हमें लेक देखने के लिए मिल रहा था शुरू से। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, और यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ डेस्कटॉप की, जिसमें एडोब एक्सप्रेस मिलता है, जिसमें कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना ही है। एडोब स्टॉक देखने के लिए मिलता है। कैलकुलेटर इसमें किस तरीके का दे रखा है, तो ये एक बहुत बेसिक कैलकुलेटर है। जियो
इससे अच्छी अपनी खुद की डेवलप कर सकता है एप्लीकेशन, इज़ नॉट बिग टास्क जियो के लिए, कि तब वो पूरा अपना मैकेनिज़्म बना सकता है, अपना पूरा क्लाउड सिस्टम बना सकता है। तो ऐसी बेसिक एप्लीकेशन की अच्छी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि लोगों को दिखाई दे, वो बिल्कुल बकवास है। और चैट जीपीटी की बात करें तो इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है, एक ये मुसीबत है इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ अपना जियो लेके आ जाना चाहिए था, जियो एआई वाला कॉन्सेप्ट, वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता, कि जिसमें कि लगता है कि हाँ हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन लोगों के एक्टेशन के लिए अपनी। और चेस दिया है इसके अंदर, गेम की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बेसिक से भी बेकार है, अच्छी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज की डेट में एआई है, कोडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली की बेसिस पे हो जाता है, आपको सिर्फ एक बनाना होता है। उसके बाद भी यही है कंप्यूटर जो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आप देखेंगे डायरेक्टली, जैसे कि आपकी डाउनलोडिंग फ़ाइल है उन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे वेस्ट फ्री एंटीवायरस ऑनलाइन सेटअप, ये मैंने तो नहीं किया है डाउनलोड, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हुआ है। और ये जो चल रहा है ना, ये चल रहा है इसका सीरियल नंबर कि इस पीसी पे चल रहा है और यूएसबी ड्राइव ये है। और ये आ गया कोर्सरा, एंड इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन डजंट मैटर, आपको बाद में क्या करना है। एंड फिर आप डॉक्यूमेंट देखते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए ये वर्ड जैसा है लाइबर ऑफिस, लेकिन इससे अच्छा जियो खुद डेवलप कर सकता था, जिसमें कि हमें जियो ऑफिस देखने के लिए मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तब आप एक ऐसा ओएस लेके आ रहे हैं जिसमें कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है, डेवलपर्स को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे आप अपने लिए खुद भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि आप माइक्रोसॉफ्ट मैक एंड बात करी जाए तो जियो ओएस लिनक्स के लिए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन हो। तो इसमें आपको बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं, ज़्यादा ख़ास मतलब बहुत बेसिक चीज़ें ही दी गई हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और सिस्टम हैक कंडीशन में आ गया है। और यहाँ से इसे उठा लेते हैं। लेग बहुत है सर्विस में, ऐसा लगता है कि कोई वीडियो प्ले चल रही है और आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें हैं। और ये यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। ये आपका एक तरीके का वर्ड हो गया, और इसे हम सेव करना नहीं चाहेंगे, डोंट सेव एंड मूव। और यही आपका पावर पॉइंट टाइप का हो गया, यही आपका एक्सेल पॉइंट हो गया, यही आपको गूगल ड्राइव और क्रोम हो गया, जीमेल हो गया, जिमनाई हो गया, जो गूगल का आता है। फ़ॉन्ट सिलेक्शन कि आप किस फ़ॉन्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं या क्या साइज़ है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और हेल्प एक मोड इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें किस तरीके की हेल्प है, क्या जियो एआई का सहारा ले रहा है अपने खुद के लिए। तो ऐसा नहीं है, बस एक टेक्स्ट दे रखा है, जो आपको प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन इसमें से देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बैठा रखा है जिसमें कि आपको डायरेक्टली कोई हेल्प प्रोवाइड करवाए। और जियो एआई क्लाउड मिलता है। खान एकेडमी बताओ कि आप एजुकेशन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खुद बना सकते थे, आपने थर्ड पार्टी का कि वो खान सर वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ करा है, और वहाँ पे बस खान एकेडमी लिख दिया है। खान सर लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि हाँ आप उन्हीं का कॉन्सेप्ट लेके अपने पास आ रहे हो। ये आपको देखने के लिए मिल जाता है एजुकेशन से रिलेटेड। और वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की भी आपको प्रेजेंस इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। यूट्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा था कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपके सेट टॉप बॉक्स में खुल जाती है, इसे स्किप करते हैं। और जैसे ही आप स्किप करेंगे तो क्रोम के अंदर आपका यूट्यूब पेज खुल जाएगा, लेकिन वहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो प्ले करने के कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि वो प्रॉब्लमेबल होती है चीज़ें। तो ये है। एंड फिर हम चलते हैं फाइल्स के अंदर, मतलब माय कंप्यूटर फाइल्स एक ही हैं, कोई बिग चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे तब हम कंप्यूटर के अंदर जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें कि ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स ये हो गए, प्रोग्रामिंग के लिए ये हो गए, साउंड एंड वीडियो के लिए ये हो गया, एंड यूनिवर्सल एक्सेस ऑन बोर्ड देखते हैं क्या है इसमें, कुछ खास है क्या। तो ऑन बोर्ड
ये कीबोर्ड माउस वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस मतलब बहुत ना बेसिक चीज़ें दी हैं। जियो को बहुत कुछ करना है इसके अंदर, अभी वो चीज़ें नहीं है इसके अंदर जो लोग एकदम एक्सेप्ट कर पाएँ, क्योंकि आप बहुत बड़ा प्रेजेंस लैक है। जियो ये भी नहीं कह सकता कि आप एक्सेल में फ़ाइल बना के इसके अंदर इंसर्ट कर लें और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, क्योंकि तब सॉफ्टवेयर चेंज होता है तो फाइलें उलझ जाती हैं और आप ढूंढ नहीं पाते। एक सबसे बड़ी दुविधा ये भी देखने के लिए मिलती है। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। और यहाँ पे हम बात करें सॉफ्टवेयर सेंटर, तो मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है इसके अंदर जिसमें कि आप एक बिग चेंज के साथ मूव कर सकें। बाकी कीबोर्ड का अच्छा रिस्पांस है कि कीबोर्ड आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप सीधे बस एक प्रोग्रामिंग कमांड भेज रहे हैं जियो के सर्वर पे, वहाँ से आप पूरा एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन नहीं है, 500 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन नहीं है क्योंकि आपका इसके अंदर कोई यूज़ खास नहीं है। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं है चीज़ें। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँ, बस ये है कि आप एक बेसिक जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए तो बेस्ट लगता है मुझे। बाकी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं सोचूं कि एज अ क्रिएटर मैं कोई काम कर सकूं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं एडोब का ही सारे प्रोडक्ट यूज़ करता हूं। मैं फ़ोटोशॉप ज़रूर एडोब की यूज़ करता हूं, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर किसी और दूसरी कंपनी का जो इसके अंदर नहीं मिलता है। और ख़ास तौर पे बात करी जाए तो क्योंकि लोड के टाइम ये भी इसकी भी स्पीड ड्रॉप हो रही है, तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि आप तब स्पेशली वर्चुअल पीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कंटिन्यू कांस्टेंट चाहिए, जो इसके अंदर नहीं मिलता देखने के लिए। एक सबसे बड़ी दुविधा ये है, आप देखेंगे कि ये 400, 350, 450 तक पहुँचा और अपलोडिंग में भी लमसम इतना पहुँचा। और तब हमने सुबह के टाइम ट्राई किया था तो अराउंड ये 500 Mbps अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। फ़ाइल यहाँ पे आप डाउनलोड तो ज़रूर कर पाएंगे कि हाँ मैं कोई लार्ज फाइल डाउनलोड कर लूँ, जैसे कि एक करके दिखा देते हैं आपको, लार्ज फाइल डाउनलोड, जिससे कि आपको स्पीड का अंदाज़ा मिल पाएगा कि किस तरीके से स्पीड है। लेकिन वो फाइल ही ओपन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि आप चेक ना कर पाएँ। 10 GB देखते हैं किस तरीके से ये स्टार्ट हो गई है डाउनलोड होना, एंड 10 GB की फ़ाइल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितनी टाइम ले रही है। ये 500 Mbps की स्पीड आ रही है, तब ये हालत है कि इसमें 30-35 मिनट लगेंगे। ये नॉर्मली हमारे 30 Mbps के कनेक्शन में भी हो जाती है। तो ये ज़मीनी हकीकत है, यहाँ पे आप मुकर नहीं सकते इन चीज़ों से। और इसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाऊँ तो जो स्पीड है वो आ रही है 4.2 Mbps की, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने जेन्युइन रिव्यू दिया है, क्योंकि ना किसी ने रिस्पॉन्स किया है, किसी ने स्पॉन्सर किया है मुझे कि इसका रिव्यू देना चाहिए। तो ये आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है। एक चीज़ और बता दूं, सबसे ऊपर एक ये आइकॉन बहुत लोगों के दिमाग में खटक रहा होगा, तो यहाँ पे सीधे आपको लॉकआउट ऑप्शन मिल जाते हैं, जिस पे कि आप क्लिक करते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, जिसमें बाद दोबारा आपको पासवर्ड डालना होगा। एंड नीचे का जो भी आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सिस्टम सेटिंग में आप अंदर एंटर करते हैं तो ये सारी सिस्टम सेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें कि मतलब बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश की हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि सब कुछ वर्चुअली जाना है। ज़्यादा ग्राफिक्स होंगे ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि लोगों के पास एक बेसिक कनेक्शन है 30 Mbps का, फिर वो वहाँ पे हायर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, वो लेक दिखाई देता है। आप एक मतलब स्मूथनेस नहीं होती कि आप
करते हैं, फिर वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ से रिस्पांस आता है, तो वो टाइम दिखाई देता है। लोकल पीसी में ये मतलब एक जो हमारे पास सेटअप होता है उसमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें दिखाई देती हैं। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो यहाँ पे मैनेजर टास्क में चलते हैं, इसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में एंड ये आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन ये सही से सेट हो जाए तो। हाँ, यहाँ पे आप सही है। तो आप नेटवर्क स्पीड देखेंगे, क्योंकि मैं कुछ भी करूँगा तो यहाँ पे जो नेट स्पीड है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये करा तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल इस तरीके से होता रहेगा। इंटरनेट स्पीड पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपलोडिंग डाउनलोडिंग सब कुछ नेटवर्किंग पे चल रहा है, एवरीथिंग वर्क और नेटवर्क। और मैंने कितना डेटा सेंड कर दिया, मैंने 2.3 GB डेटा सेंड कर दिया, और मैंने डाउनलोडिंग मतलब जो रिसीव किया है वो 1.7 GB डेटा इस्तेमाल किया है। तो मतलब यहाँ पे मेरा अपलोडिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। बाकी मैं बात करूँ स्पेशली 2.4 GB रैम है, जिसमें कि 8.3 GB टोटल मिली हुई है। और ये रिस्पांस मतलब वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सर्वर लगे हुए हैं। लेकिन तब मैं CPU की बात करता हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट की, तो अराउंड 18-20% चल रहा है, जिसमें कि मैं कोई हैवी गेम या स्पेशली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कि मैं डायरेक्टली, जैसे कि ये ही है सबसे हैवी, क्योंकि ये एक एज अ सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मालूम चल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर खुला तो ये अराउंड मैं बात करूँ 60% तक। तो मतलब आप फ़ोटोशॉप या कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट अच्छा रिस्पांस नहीं देगी। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा क्या रिस्पांस देखने के लिए मिलता है और किस तरीके से आप यूज़ कर पाते हैं। तो एक कठिनाई ये है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। जो आप एक्सपेक्टेशन करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती, और बीच में रिमोट बटन दब जाए तो ऐसा होगा। लेकिन ये दिक्कत क्या है, जो मैंने खोल रखा है वही चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे कि पीसी ओपन करूँगा मैं, वही चीज़ है, वो बात अलग है। मैं परसों भी खोलूँगा तो यही देखने के लिए मिलेंगे, या तरसों भी, क्योंकि ये सेटअप बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यही फ़ायदा होता है क्लाउडिंग सिस्टम का। लेकिन यही मैं अपने लोकल सिस्टम की बात करता तो यहाँ पे बंद हो चुका होता। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको सब कुछ दिखा दी। बाहर से सॉफ्टवेयर आप नहीं कर सकते डाउनलोड, जो यूनिक्स पे देखने के लिए मिलते हैं वही आपको लिमिटेड सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अनदर कुछ खास नहीं है। आप स्पेशली इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच रहे हैं कि हाँ मैं बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट कर दूँ, मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, तो 500 रुपये मंथली में आपको कुछ और मिल सकता है। एटलीस्ट विंडोज़ 11 देते, विंडोज़ का ओएस दे देते, कोई भी, वो ज़्यादा बेस्ट था, जिसमें आपको एक बहुत बड़ा बिग एरिया मिलता खेलने के लिए और उसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे। बट दिस सिनेरियो इज़ नॉट अ बिग डील। आप नॉर्मली एक अच्छा सा पीसी लें, उसकी आप EMI करवा लें तो वो ज़्यादा अच्छा। नॉर्मली आप i3 i5 लेंगे 8 या 7 जनरेशन, वो आपको 15-20 हज़ार रुपये का पड़ जाता है, वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेरिजन दिस कि आप मंथली EMI भी भर रहे हैं लेकिन वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। वहाँ पे आपको 1 TB स्टोरेज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 100 GB मिल रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ अभी मैं सिस्टम नहीं खरीद सकता हूँ और ऑफिस का कोई ऐसा काम है जिसमें कि मुझे एक्सेल या कुछ, वो चीज़ें भी नहीं है, क्योंकि वही एक्सेल फाइल आप किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एक्सेल वहाँ पर नहीं खुलेगी। एक दिक्कत ये, क्योंकि ये MS ऑफिस वाला एक्सेल नहीं है, ये पता नहीं कौन सा है, लेबर ऑफिस, और ये वहाँ पे सपोर्ट करेगा तो सारी फाइलें उलझुल हो जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।